हेलो बच्चों, वेलकम टू करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज सीरीज। आज का हमारा टॉपिक है इस वीडियो का नॉर्थ ईस्ट इंडिया। आज हम इस वीडियो में 10 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं बेस्ड ऑन द टॉपिक ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। विल सी दैट वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1। अरुणाचल प्रदेश इज कॉल्ड ऑप्शन ए द ऑर्चिड पैराडाइज ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी लैंड ऑफ द राइजिंग सन, ऑप्शन सी पैराडाइज ऑफ द बोटनिस्ट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो बच्चों मैं यहां पे आपको बता दूं कि ऑर्चिड एक फूल का नाम है। ये ऑर्चिड जो है फूल का नाम है और इसके बहुत सारे वेराइटीज अरुणाचल प्रदेश में पाए। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए भी सही होगा, द ऑर्चिड पैराडाइज ऑफ इंडिया। दूसरा ऑप्शन में क्या है? लैंड ऑफ द राइजिंग सन। लैंड ऑफ द राइजिंग सन, इंडिया का लैंड ऑफ द राइजिंग सन अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी भी सही होगा। ऑप्शन सी है पैराडाइज ऑफ बोटनिस्ट। तो वहां पे अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे वेराइटीज के प्लांट्स आपको मिलेंगे, इसीलिए इसको बोला जाता है पैराडाइज ऑफ बोटेनिस्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन डी में दिया है ऑल ऑफ द एबव। इसका मतलब कि एबीसी जब सही है तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और एक चीज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूं, लैंड ऑफ द राइजिंग सन अगर वर्ल्ड का पूछेगा तो वो होता है जापान। वो होता है जापान। यहाँ पे पूछा है अरुणाचल प्रदेश, ये लैंड ऑफ द राइजिंग सन है कहां का? इंडिया का। तो इसलिए आप इन चीजों को ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे लैंड ऑफ द राइजिंग सन अरुणाचल प्रदेश को बोला जाता है। अगर पूछा जाए लैंड ऑफ द राइजिंग सन इन द वर्ल्ड तो उसका आंसर होगा जापान। अब देखते हैं नेक्स्ट। Which state is called Jewel of India? Option A अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी आसाम, ऑप्शन डी त्रिपुरा। किस स्टेट को ज्वेल ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो यहां पे आपको चारों ऑप्शन में दिख रहा होगा कि ये चारों नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है, लेकिन हमें बताना है किस स्टेट को ज्वेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो बच्चों मैं यहाँ पे बता दूं कि एक ऐसे स्टेट है जहां पे पहाड़ पठार इस तरीके से है कि वो ज्वेलरी टाइप का दिखता है, हार टाइप का दिखता है, गले में जो लेडीज लोग हार पहनती है उसके जैसा दिखता है। वो स्टेट कौन सा है? तो वो स्टेट है हमारा मणिपुर। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी मणिपुर। मणिपुर को ज्वेल ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि वहां जो पहाड़ से उसका जो संरचना है वो इस तरीके से है कि वो हार की तरह दिखता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी मणिपुर। नेक्स्ट, which river in India is called as Red River? Question mark. Option A Barak River, option B Lohit River, option C मानस रिवर, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र भी रिवर ही है। यहाँ पे किसे रेड रिवर कहा जाता है? किस रिवर को रेड रिवर कहा जाता है वो आपको बताना है। लाल नदी किसे कहा जाता है? तो बच्चों मैं यहाँ पे आपको बता दूं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। क्यों इसको बोला जाता है रेड रिवर? क्योंकि ये रेड रिवर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे जो मिट्टी है वो मिट्टी लाल रंग का और हाईली कंसंट्रेटेड पीले रंग का होता है। तो आपको वहां पे जो वाटर एपियर होगा वो कुछ लाल जैसा एपियर होगा, इसलिए उसको बोला जाता है रेड रिवर। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट, वेर इज लोकतक लेक? क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी आसाम, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी त्रिपुरा। लोकतक लेक कहां है? बच्चों मैं बता दूं कि लोकतक लेक मणिपुर में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मणिपुर में बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट में ये लोकतक लेक है।
बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो ये बहुत से एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोकतक लेक कहाँ है। तो इसका राइट आंसर है मणिपुर, ऑप्शन ए। अब देखते हैं नेक्स्ट। A famous festival of Nagaland is option A Bihu, option B Hornbill, option C Karak Puja, option D Wangal। आपको बताना है नागालैंड का फेमस फेस्टिवल कौन सा है। तो ये बहुत ही फेमस फेस्टिवल है, कभी भी एक बार में भी आप गूगल में डालेंगे तुरंत आपको मिल जाएगा आंसर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, हॉर्नबिल इज वेरी फेमस फेस्टिवल ऑफ नागालैंड। और इसको बोलते हैं, ये मनाया जाता है 1st to 10th ऑफ दिसंबर। एवरी ईयर फ्रॉम 1st to 10th ऑफ दिसंबर सेलिब्रेट किया जाता है। और इसको बोलते हैं फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स। इस हॉर्नबिल को बोलते हैं फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स, फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल। सो अगर फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स किसको बोला जाता है तो वो उस तरीके से भी आप इसका आंसर कर सकते हैं, हॉर्नबिल। सो हॉर्नबिल नागालैंड का बहुत ही फेमस फेस्टिवल है, जिसे हम लोग फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी बोलते हैं। और वो दिसंबर के महीने में 1st to 10th के बीच में मनाया जाता है। नेक्स्ट, द कांगला फोर्ट इज लोकेटेड एट ऑप्शन ए इम्फाल, ऑप्शन बी गुवाहाटी, ऑप्शन सी कोहिमा, ऑप्शन डी अगरतला। अब देखेंगे ये चारों ऑप्शन नॉर्थ ईस्ट के स्टेट का कैपिटल है। और यहां पे आपको बताना है कांगला फोर्ट कहां पे है। सो कांगला फोर्ट कहां पे है ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इम्फाल, ऑप्शन ए इम्फाल। इम्फाल में कांगला फोर्ट। नेक्स्ट, द स्टेट ऑफ आसाम is known as the option A land of red river and blue hills, option B land of rising sun, option C land of tea which is also called tea garden of India, option D both A and C। तो बच्चों मैं यहां पे आपको बता दूं कि लैंड ऑफ राइजिंग सन हम लोग देखे थे, वो है अरुणाचल प्रदेश, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। सो यहाँ पे लैंड ऑफ रेड रिवर, रेड रिवर किसको बोलते हैं, ब्रह्मपुत्रा को बोलते हैं। वो कहां पे फ्लो होती है तो आसाम में फ्लो होती है। तो यहाँ पे आपको हिंट मिल गया कि लैंड ऑफ रेड रिवर एंड ब्लू हिल्स ये बोला जाता है आसाम को। और आप ये भी जानते हैं कि आसाम में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन होता है भारत में, तो इसको लैंड ऑफ टी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर अभी तक आप गेस कर लिए होंगे। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि आसाम को लैंड ऑफ रेड रिवर एंड ब्लू हिल्स भी बोला जाता है और दूसरा लैंड ऑफ टी भी बोला जाता है। तो दोनों को मिलाकर के ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, बोथ ए एंड सी। आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस। नेक्स्ट, which city is known as the tea city of India? Question mark. Option A Jorhat, option B डिब्रूगढ़, ऑप्शन सी दार्जिलिंग, ऑप्शन डी नैनीताल। आपको बताना है टी सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। टी सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो बच्चों आपको बता दूं कि इंडिया के रिस्पेक्ट में टी सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है डिब्रूगढ़ को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक चीज मैं यहां पे और आपको बोलना चाहता हूं कि टी कैपिटल ऑफ वर्ल्ड किसको बोला जाता है, जोरहट। टी कैपिटल ऑफ वर्ल्ड अगर आपको एग्जाम में पूछे तो उस समय में आपका आंसर होना चाहिए जोरहट। जोरहट को
टी कैपिटल ऑफ वर्ल्ड बोलते हैं, डिब्रूगढ़ को टी सिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन में 2 फायदे आपको हो गए। नेक्स्ट, वन ऑफ द फेमस टेम्पल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज द कामाख्या टेम्पल लोकेटेड इन ऑप्शन ए आसाम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी मिजोरम। आपको बताना है कि नॉर्थ ईस्ट का जो फेमस टेम्पल है कामाख्या टेम्पल, ये माता कामाख्या टेम्पल भी बोलते हैं इनको, सो ये कहां पे है आपको बताना है। तो बच्चों मैं बता दिया यहाँ पे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आसाम। आसाम के गुवाहाटी शहर में है, आसाम के गुवाहाटी शहर में। तो आपने क्या सीखा, कामाख्या टेम्पल कहां पे, किस स्टेट में है, तो आसाम में है। आसाम के किस शहर में, तो गुवाहाटी में है। और एक चीज बताना चाहते हैं, ये कामाख्या टेम्पल ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है। तो ये भी आप 3 चीज यहाँ पे सीखे। कामाख्या टेम्पल किस स्टेट में है, तो आसाम में। किस शहर में है, तो गुवाहाटी में। किस नदी के किनारे बसा है, तो वह ब्रह्मपुत्र नदी। तो 3 चीज यहाँ पे 3 तरीके से एक ही क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो आपने यहाँ पे 3 चीजें सीखा। नेक्स्ट, द फेमस लीजेंडरी सिंगर भूपेन हजारिका बिलोंग्स टू ऑप्शन ए आसाम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी मिजोरम। आपने सुना होगा इनके बारे में, ये बहुत ही फेमस सिंगर थे और ये कहां से बिलोंग करते हैं ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, श्री भूपेन हजारिका आसाम से बिलोंग करते हैं। श्री भूपेन हजारिका आसाम से बिलोंग करते हैं और इन्हें बहुत सारा सम्मान दिया गया। तो आप गूगल से सर्च करके एक नोट्स बनाएंगे भूपेन हजारिका जी के ऊपर कि ये कहाँ से पढ़ाई किए थे, कहाँ पे जन्म लिए थे, कब इनकी मृत्यु हुई थी, क्या क्या पुरस्कार इनको दिया गया था, ये सब भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो जस्ट हमने एक क्या पॉइंट ऐड किया कि ये कहाँ से है, लेकिन इनके पीछे बहुत सारी चीजें हैं जो आप अपने नोटबुक में बना सकते हैं, लिख सकते हैं, जो डिफरेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन हमने देख लिया। अब हम आपको देंगे टेस्ट योरसेल्फ, व्हिच सिटी इज नोन एज स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट इंडिया, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए गुवाहाटी, ऑप्शन बी शिलोंग, ऑप्शन सी ईटानगर, ऑप्शन डी कोहिमा। तो बच्चों आपको बताना है, खुद से आप सर्च करके बताइए। अगर आपको पहले से आता है तो आप मैसेज बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर लिखें कि किसे स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट इंडिया कहा जाता है। सो इंडिया का स्कॉटलैंड अलग है, लेकिन यहां पे ध्यान देना है ईस्ट इंडिया। तो इन चीजों को ध्यान दीजिएगा। स्कॉटलैंड स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया बोला था पूर्व को, जो कर्नाटक में है, लेकिन यहाँ पे हमने पूछा स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट इंडिया। दोनों का आंसर डिफरेंट होगा। स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया अलग है, स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट इंडिया अलग है। आपको यहाँ पे आंसर करना है स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट इंडिया। हमने बताया कि स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया बोला जाता है पूर्व को, जो कर्नाटक में है। तो आप इसका आंसर मैसेज में जरूर डालेंगे। Thank you to all of you. I hope you are enjoying this video and taking the benefit for many more exams.